वेलकम टू इनक्रेडिबल एक्सप्लेन। स्थान जापानी मिडिल स्कूल, एक शांत क्लासरूम। वक्त दोपहर। टीचर युको मोरिगुची बच्चों के सामने खड़ी थी। बोर्ड पर उनका नाम लिखा था, मिस मोरिगुची। ये उनका आखिरी दिन था, लेकिन बच्चों की शरारतें वैसी ही थीं, शोर, गपशप और मोबाइल पर गेम खेलना। फिर युको ने कहा, मैं आज तुम सबको एक कहानी सुनाने आई हूँ। सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहना शुरू किया, तुम्हें मालूम है मेरी छोटी बेटी मानामी, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, उसकी हाल ही में मौत हो गई। एक लड़की बोली, वो तो एक्सीडेंट था ना, पूल में गिर गई थी। युको मुस्कुराई, नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो मर्डर था, और वो दोनों कातिल इसी क्लास में हैं। युको बिना नाम लिए कहती है कि उन्होंने दोनों लड़कों को पहचान लिया है। वो उन्हें स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी कहती हैं। उन्होंने उनकी डायरी पढ़ी, उनकी बातें सुनी, सीसीटीवी देखा, और अब उन्हें पूरा सच पता है। फिर वो बताती है कि इन लड़कों ने उनकी बेटी को स्कूल के पूल में धक्का दिया था, मस्ती मस्ती में, लेकिन फिर उसे मरते हुए छोड़ दिया। जब मेरी बेटी आखिरी सांसें ले रही थी, वो दोनों सिर्फ हंस रहे थे। क्लास अब चुप थी, कोई कुछ नहीं बोल रहा। फिर उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे दूध में HIV पॉजिटिव खून मिला दिया है। अब हर चेहरा सफ़ेद था। अब कहानी जाती है स्टूडेंट बी यानी नावाकी की ओर। एक ऐसा लड़का जो हमेशा लोगों की बातों में आ जाता था। उसने सब कुछ स्टूडेंट ए के कहने पर किया था, लेकिन मर्डर के बाद से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया, अपनी माँ को पहचानना बंद कर दिया। हर दिन उसे लगता कि उसकी रगों में HIV दौड़ रहा है। वह चिल्लाता, मैं मर जाऊंगा। उसे स्कूल से निकाल दिया गया। उसके परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब कहानी शिफ्ट होती है श्रेया वतनबे की ओर। एक तेज दिमाग वाला लड़का अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें बनाता था, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे इग्नोर करती थी। श्रेया को पॉपुलैरिटी चाहिए थी। उसने मानामी को कट लगाकर मारा और फिर अपने बनाए बैग में चॉकलेट मिल्क भर दिया, जिससे युको को लगे कि बच्ची फिसलकर मरी। लेकिन जब युको ने कहा कि उसने HIV वाला खून दूध में डाला है, तब उसका दिमाग घूम गया। वो तो सिर्फ दिखावा करना चाहता था, लेकिन अब उसे असली मौत का डर लगने लगा। श्रेया की माँ एक दिन वापस आती है, लेकिन अब श्रेया पागलपन की हद तक पहुंच चुका है। उसे लगता है उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया और अब वो सिर्फ बदला लेने आई है। वो उसे मारने की सोचता है, लेकिन असल में युको पहले ही उस माँ को मार चुकी होती है और उसका मोबाइल श्रेया के लिए वहीं छोड़ दिया जाता है। अब श्रेया बनाता है एक बम स्कूल को उड़ाने के लिए। उसका सपना है सबको मारकर खुद को महान साबित करना। वो स्कूल में जाता है, बटन दबाने ही वाला होता है, तभी युको की आवाज़ आती है, तुम्हारा बम स्कूल में नहीं, तुम्हारी माँ के डेथ प्लेस पर है। अब तुमने किसी को खोने का दर्द समझा ना श्रेया, अब तुम भी एक कातिल बन गई, बधाई हो। और आखिर में, जस्ट किडिंग, बटन दब चुका होता है और कहानी यही खत्म होती है। एक माँ ने नाबालिग हत्यारों को सजा देने के लिए न सिर्फ उनकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि उनकी आत्मा को भी तोड़ दिया।